10 जुलाई 2008 पीछे ले चल रहा हूँ आपको। 10 जुलाई 2008 का अमर उजाला पेपर अगर कहीं मिल जाए या नेट से आपको मिल जाए तो उसको पढ़ लेगा। उस पर एक मुख्य समाचार छपा था हेडलाइन में, नवाबों के शहर में बिकते हैं बच्चे। जिन लोगों ने बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो पुराने पत्र अपना पेपर पढ़ते हैं, जिनको दैनिक वगैरह वगैरह आप उन जानते होंगे, नहीं तो आप आज भी खोज कर सकते हो। उसमें लिखा था कि नवाबों के शहर में बिकते हैं बच्चे। पूरा पुलिस प्रशासन इसके लिए हैरान था। आए दिन बच्चे गायब हो जाते हैं। नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता। लखनऊ जैसे शहर में आए दिन बच्चे गायब हो जाते थे। पुलिस प्रशासन बहुत हैरान था। अमर उजाला के जो पत्रकार लोग थे, उन लोगों ने एक अपनी यूनिटी बनाई, कहा कि इसका पता लगाना है। और उसमें से कुछ लोगों ने बहुत दिन तक प्रयास किया। 3 महीने के बाद एक सुराग मिला कि बच्चे गायब होकर कहाँ चले जाते हैं। पता लगा करके पहुंचे, पुलिस कप्तान को भी जाकर के सूचना दी और एक होटल के अंदर जा करके देखा कि वहां 16 बच्चे कैद थे, जिसमें लड़कियां भी थी और बच्चे भी थे। उस होटल के जो मैनेजर और मालिक थे, उनको पुलिस प्रशासन ने अपनी कस्टडी में लेकर के उनको इतना प्रताड़ित किया और पूछा कि बताओ इतना जघन्य अपराध तुम क्यों कर रहे हो? कहा बस केवल हमारा एक उद्देश्य है कि ज्यादा पैसा कमाने हमारा उद्देश्य था। ज्यादा पैसा, बच्चों का व्यापार करता था, इधर से उधर बच्चों को भेजता था। बच्चों की क्या स्थिति होती थी, बिटिया बहनों की क्या स्थिति होती है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। ये कौन कर रहा है? एक देश का युवा आदमी कर रहा है, जिसके दिमाग में केवल पैसा बचा है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, चाहे कहां से हो पैसा आना चाहिए। कभी कहते हिरण्याक्ष पैदा हुआ था। हिरण्य माने सोना, याक्ष माने आंख, जिसकी आंख में केवल सोना दिखता था। हाय सोना, हाय सोना, हाय सोना। आज वही हिरण्याक्ष को की कमी नहीं है, जिनको केवल पैसा दिखता है। भाई बहनों, 2006 का वो दिन था, हम भूल नहीं पाएंगे। उस समय सपा सरकार थी, माननीय रवि प्रकाश वर्मा जी सांसद थे। एक कैलाश सत्यार्थी जी सामाजिक कार्यकर्ता पूर्वांचल में जाकर के उनको पता चला कि बच्चे यहाँ गायब हो जाते हैं। बच्चे किसी एक गिरोह के अंदर उनके अंडर में है। वो बेचारा प्रयास किया, कैलाश सत्यार्थी ने, जिसको नोबेल पुरस्कार बाद को प्राप्त हुआ था, उसने प्रयास किया लेकिन असफल हो गया, सफल नहीं हुआ। फिर सांसद महोदय जी का सहारा लिया, रवि प्रकाश वर्मा जी साथ में गए और प्रशासनिक जो पावर था उसको लगा करके 26 बच्चे और बच्चियों को छुड़ा करके लाया था कैलाश सत्यार्थी जी, जिसमें 16-16 साल की लड़कियां थी। मालूम पड़ रहा था कि बहुत दिनों की बीमार बेचारी, पेट चिपक गया, खाल बिल्कुल हड्डियों में चिपकी हुई थी, गाल आंखें धसी हुई थी। 26 बच्चों को वहां एक जन समूह सैलाब उमड़ा था, उसमें हम भी साथ में थे उनके। हमने जब बच्चों को देखा था, जितनी देर बच्चों को मैंने देखा था उतनी देर में रोया था। सबकी आंखों में आंसू थे। हे भगवान, उनसे पूछो जिनकी औलाद नहीं है और उनके बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये एक जवान आदमी, युवा आदमी, जिसके दिमाग में खाली पैसा बसा हुआ है। आज दांव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी, और बड़ा सोया तू कैसे जाग वीर बलिदानी। सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, सोया जाग वीर बलिदानी, जाग वीर बलिदानी। अपराधों का असुर चतुर्दिक झंडा गाड़ रहा है। बहन बेटियों की इज्जत से हो खिलवाड़ रहा है।
अपराधों का असुर चतुर्दिक झंडा गाड़ रहा है। बहन बेटियों की वो खिलवाड़ रहा है। हाहाकार मचा धरती पर भारी मारा मारे। ऋषियों की संतानों तुम पर क्यों चढ़ रही तुम्हारी। जाग रात के पौरुष जागे सोई हुई जवाने। और पड़ा सोया तो कैसे जागी वीर बलिदानी। सोया जागी वीर बलिदानी, सोया जागी वीर बलिदानी। सूरज रुके चंद्रमा रोए रीत सागर का जल। आज हवाओं में गर्मी है फिर से ऐसी हलचल। सूरज रुके चंद्रमा रोए रीत सागर का जल। आज हवाओं में गर्मी है फिर से ऐसी हलचल। इज्जत लगी दांव पर अपनी जागो इसे बचाओ। नई विचार क्रांति कायाओ फिर से बिगुल बजाओ। उदासीन अर्जुन से पढ़ फिर गीता वाली बाड़े। और पड़ा सोया तू कैसे जागी वीर बलिदानी। सोया जागी वीर बलिदानी, सोया जागी वीर बलिदानी। सोया जागे वीर बलिदानी, सोया जागे वीर बलिदानी। सोया जागी वीर बलिदानी। जागे वीर बलिदाने। जागे वीर बलिदाने। जागे वीर बलिदाने। बोले भारत माता की जय, भारतीय संस्कृत की जय। ऐसी ही आवाज भगवान राम भी लगा रहे थे। ये मेरे राजा महाराजाओं, मेरी मदद कर दो। क्या हो गया है? हमारी सीता का अपहरण हो गया है। आज संस्कृति की सीता का अपहरण हो गया है। बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा, उनकी इज्जत के साथ। आज समाज का शोषण हो रहा, उत्पीड़न हो रहा है। भाई बहनों, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, विचार करो। उस समय भी राजा महाराजा लोग कान में उंगली बंद कर लिए थे। कहते थे अरे सीता को कौन ले गया? कि रावण ले गया है। कि रावण से दुश्मनी लेना तो बहुत समझ ले कठिन बात है। अगर रावण को पता चल जाएगा तो वो घर खोद करके ताल कर देगा, भैया हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, आप अपना काम देखो, आप अपना नाम देखो, हमसे कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग चुप हो गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, नहीं तुम हमारी मदद कर सकते हो तो हम उनसे मदद लेंगे जो छोटे छोटे लोग, सामान्य से लोग जीवन यापन कर रहे हैं, मैं उनसे मदद ले लूंगा। ऋषि लोगों ने जा करके मदद ली और भाई बहनों ने सीता को वापस ला करके दिलाया। और जिनने भगवान की मदद की आज उनका बड़े श्रद्धा सम्मान के साथ नाम लिया जा रहा है। बुढ़ा जटायु दोनों में बैठा हुआ था, मरने की स्थिति में सब बुढ़ापा आ गया था, कुछ दिन के बाद मर जाता। लेकिन सीता माँ विलाप करती जा रही थी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब वो टूटा तो लोगों ने कहा अरे जटायु क्या कर रहा है, मर जाएगा। कोई बात नहीं, एक दिन मरना तो है ही है। अरे मर जाऊंगा, अच्छे काम के लिए मर जाऊंगा, धर्म की रक्षा के लिए मर जाऊंगा, किसी अबला की रक्षा के लिए मर जाऊंगा, तो कोई ये मरना नहीं, अमर होना है। और जटायु को क्या मिला जो राजा दशरथ को नहीं मिला, वो जटायु को मिला। अन्याय अनीति के आगे जो अपना शीश झुकाते हैं, सबके द्वारा निंदित होकर, सबके द्वारा निंदित होकर वो नरकायर कहलाते हैं। सबके द्वारा निंदित होकर वो नरकायर
हैं। सबके द्वारा निंदित होकर वह नर कायर कहलाते हैं। अत्याचारी का कर विरोध जो अपने प्राण गवाते हैं, जग में यश कीर्ति को पाकर, जग में यश कीर्ति को पाकर वह नाम अमर कर जाते हैं। जग में यश कीर्ति को पाकर वह नाम अमर कर जाते हैं। जग में यश कीर्ति को पाकर वह नाम अमर कर जाते हैं। बोले गायत्री माता की जय।